अहमद हसन साहब, जिस तरह से डॉक्टर कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि इंडिया की फेवर में ये मामला जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको भी ऐसा ही लगता है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भी नरेंद्र मोदी को कॉल आई और उन्होंने इजहार ताज़ियत भी किया और ये भी कहा कि हम आपके साथ हैं इस वाक़े में। देखिए, बिल्कुल इसको जैसा मैंने कहा कि ये मेरा अब जो अपनी परसेप्शन है, जो पिछले 3 साल से हम इंडिया को देख रहे हैं, जो इनकी रिसर्चेस हम देख रहे हैं, जो इनका माइंडसेट, इनकी डिप्लोमेटिक बॉडी लैंग्वेज और इनकी ट्रूप्स की जो मूवमेंट है उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया इज गोइंग फॉर अ काइनेटिक एक्शन, इज गोइंग फॉर अ कन्वेंशनल अटैक। अगर वो कन्वेंशनल अटैक उन्होंने ना करना हो तो पिछले 3 साल से वो कन्वेंशनल असला किस लिए ले रहे हैं? $100 बिलियन का वो असला ले चुके हैं। उतना असला जितना यूरोप वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में ये कहा जाता है कि ये जंग इस वजह से हुई क्योंकि असला बहुत ज्यादा था यूरोप के पास। तो जितना असला यूरोप पूरे के पास था उतना पिछले 2 से 3 साल में इंडिया ने लिया है सिर्फ। तो असले का उन्होंने, और दुनिया में कोई असला ऐसा नहीं बना जो इस्तेमाल ना हुआ। ये दुनिया की 5000 साल तारीख है। और फिर उनका जो पॉलिटिकल रिटोरिक है, नरेंद्र मोदी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिस तरीके से अमित शाह बात कर रहे हैं, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों योगी आदित्यनाथ का बयान आया है कि हम जो सिंध रिवर है उसके अंदर अपनी अस्थियां बहाएंगे। और फिर जो सारा आप इस वक्त मीडिया देख रहे हैं, आप अर्नाब गोस्वामी का शो की आप बात करते हैं, ही इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद अजित डोवल और रॉ के साथ वो कनेक्टेड है। इंडिया के जितने भी रॉ के अकाउंट्स हैं, अनऑफिशियली ऑफिशियल अकाउंट्स जितने सोशल मीडिया के चल रहे हैं, पूरी दुनिया को पता है उनका। सो कल का वो जो नैरेटिव टो कर रहे हैं, जितना उन्होंने ओवर कमिट कर लिया है, यहां से अगर कोई बड़ा कन्वेंशनल अटैक या कोई बड़ा मिस एडवेंचर किए बगैर वापस मुड़ जाता है मोदी, तो मोदी के लिए और मुश्किलात होंगी। कहने का मकसद ये है कि उनका शुरू से प्लान था कि उन्होंने ये करना है। दे वर रीचिंग फॉर द वॉर। अभी पिछले दिनों और ये 1.5 माह पहले क्या करना है, अचीव क्या करना है इन्होंने, मैं आपको बताता हूं। इंडिया में इस वक्त बगावतें देखे कितनी ज्यादा है। मणिपुर की एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल इंग्लैंड में अनाउंस हो चुकी है। मणिपुर का चीफ मिनिस्टर उन्होंने हटा दिया है। मणिपुर के अंदर इस वक्त मार्शल लॉ है। इंडिया की 7 सिस्टर स्टेट्स के अंदर काफी दिनों से कई स्टेट्स ऐसी हैं कि जिनके दरमियान में आप ट्रेवल नहीं कर सकते और कर्फ्यू है। उसके बाद नागालैंड के अंदर इनके बगावत, अभी वो सोफी नागा का वो जो सारा केस इंटरनेट के ऊपर आ रहा है, 40% इंडिया का वो रेड कॉरिडोर है जहां पे मार्क्सिस्ट माओइस्ट मूवमेंट है, द्राविड़ा दलित्स टूटना चाहते हैं, वक्फ बिल का बहुत ज्यादा प्रेशर है। इंडिया के अंदर 120 से ज्यादा आजादी की तहरीकें हैं। इंडिया भड़क रहा है और इस सारी सिचुएशन में मोदी का ग्राफ नीचे जा रहा है। बड़ी मुश्किल से इस दफा जीता है कांग्रेस के साथ जो इलेक्शन हुए हैं, और उसके बाद बीजेपी के अंदर मोदी के खिलाफ बहुत ज्यादा सेंटिमेंट है। सो ये जो चांकिया का नजरिया लेकर चलने वाले लोग हैं, जिनका माई बाप चांकिया है, द फाउंडिंग फादर ऑफ बीजेपी, आइडियोलॉजिकल फादर ऑफ बीजेपी इज चांकिया, तो उनकी आइडियोलॉजी के मुताबिक इनका जो मास्टर प्लान है वो ये है कि पाकिस्तान के खिलाफ हम कन्वेंशनल अटैक में कोई नजर आने वाली विक्ट्री हासिल कर लेंगे जो कि हमारे पास अगले 4, 5 साल, 10 साल बेचने के लिए काफी होगी। दिस बेसिकली इज द इंडियन प्लान एंड इंडियन एजेंडा। और उनको ये लग रहा है कि इस वक्त उन्हें पूरी दुनिया की सपोर्ट भी हासिल होगी। ये डिल्यूजन और हेलुसिनेशन उनके नजर में है और इस वजह से दे आर इचिंग फॉर एन अटैक। दिस इज द ऑब्जेक्टिव दैट दे वांट टू अचीव। सही। अच्छा, यहां पे आपकी बात से 2 सवाल पैदा होते हैं। पहला तो ये कि विक्ट्री हासिल कर लेंगे, उनको ये लगता है, आपने कहा, तो क्या ये पॉसिबल है रियल टाइम में? और सेकंड ये कि दुनिया की इनको सपोर्ट क्यों कर होगी? देखें, जब एक दफा वॉर से पहले ना, वॉर के बारे में जो वॉर स्टडीज होती हैं उसमें हमें पहली क्लास में ये पढ़ाया जाता है कि जब जंग होती है ना, तो जंग से पहले सारे तज्जिए होते हैं। जैसे इंडियन इस वक्त बैठ के तज्जिया कर रहे हैं कि हम मुरीद के पे भी हमला कर देंगे, हम बहावलपुर पे भी हमला कर देंगे, हम कश्मीर पे भी स्ट्राइक्स कर देंगे, हम लाहौर भी तोड़। जब जंग शुरू होती है ना, उसके बाद जंग डिसाइड करती है कि क्या होगा। तो जब ये जंग करेंगे, उसके बाद जो पिछली दफा इन्होंने कोशिश की थी वो बालाकोट वाला ड्रामा करने की, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने डिसाइड किया था कि क्या होगा। तो इंडिया के बारे में ये है कि जंग ये शुरू करेंगे, खत्म हम करेंगे। पाकिस्तानी डिसाइड करेंगे कि इंडिया का फेट क्या होगा। इंडिया इज लिटरली सिटिंग ऑन अ पाउडर केग। हल्की सी चिंगारी और फिर पूरा इंडिया भड़क जाएगा। दुनिया में आज तक कोई जंग ऐसे नहीं हुई कि जिसमें जंग करने वाले ने या जंग वाली पार्टीज में से किसी एक ने मिसकैलकुलेट ना किया हो। और इंडिया इज सिवियरली मिसकैलकुलेटिंग। उनको लगता है कि छोटी सी स्कर्मिश कर लेंगे गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में और कोई इलाका ले लेंगे और सीपैक को नुकसान पहुंचा देंगे और बाकी जो सीपैक के दुश्मन पूरी दुनिया में उनको खुश कर देंगे। ऐसा होने वाला नहीं है। जंग खत्म हम करेंगे। ये एक सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करेंगे, हम 70 सर्जिकल स्ट्राइक्स करेंगे। ये एक पाकिस्तानी मारेंगे, हम 70 हिंदू मारेंगे। सो दिस इज व्हाट दैट इज गोइंग टू बी। दिस इज द फेट ऑफ द वॉर। दिस इज हाउ दिस फाइनल बैटल इज गोइंग टू बी डिसाइडेड। ठीक। और दुनिया की सपोर्ट क्या होगी इंडिया को या नहीं होगी, और अगर होगी तो क्यों होगी?
रॉ रूल्स हैं दुनिया में, जो इंटरनेशनल ऑर्डर है रियलिस्टिक इंटरनेशनल ऑर्डर है। अभी आपको नजर आ रहा है कि इंडिया को इसराइल भी सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। पुलवामा की बार भी यही हुआ था, इनका प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा था, पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया। बालाकोट में इन्होंने जहाज भेजे, हमने इनके जहाज गिराए, लट पकड़ा, पूरी दुनिया की सपोर्ट पाकिस्तान के पास आ गई। सपोर्ट हमेशा विनिंग हॉर्स को दुनिया करती है, कभी हारने वाले घोड़े को कोई सपोर्ट नहीं करता। ये अब दोबारा से मिसएडवेंचर करेंगे, इनकी दोबारा ठुकाई होगी, सारी की सारी इंटरनेशनल सपोर्ट पाकिस्तान के साथ होगी। घुटनों के बल सारे ममालिक आएंगे पाकिस्तान के पास कि प्लीज आप अमन कर लें। अभी ये सपोर्ट एंजॉय कर रहे हैं, थोड़ी देर तो इनको करने दें, बनिए को मजा लेने दें। सही। अहमद हसन साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा।